इसके लिए ये सब मुझसे नहीं होगा। अब बताइए, अच्छा बताइए, सास और बहू की बात अगर करें, गुरुजी ने तो कहा है मुंह दिखाए में सास को बहू को गुच्छा देना चाहिए, चाबी का गुच्छा समझ भेंट कर देना चाहिए। अच्छा, कमी किसकी होती है? बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। कौन कह रहे हैं? महाराज कह रहे हैं। और जब महाराज का आदेश कौन टाल सकता है? सुंदर बहुन सास लय सोई, महाराज ने कहा है। तो बहुओं को सांस लेकर के सोई, किस प्रकार? जैसे सांप अपनी मणि को छिपा कर सोता है। बस यहीं से गाड़ी पटरी पे आ गई, गाड़ी पटरी पे आ गई। ये नहीं कहा बधू लड़किनी पर घर आई, देखो साथ में का काला है, ऐसा नहीं। और फिर और उधर दूसरी तरफ सीता की माता ने क्या कहा था विदाई के समय? संतत हो यही प्यारी, चिर यही बात शीस हमारी, सास ससुर गुरु सेवा करिहु, और पति रुख लखी आयुषु अनुसरहु। हमारे गांव में एक माता जी थी, क्या कह रहे थे? बिटिया वो सिलेंडर चूल्हा सब दे देते, टुक टाटा नहीं खोई, तुम कमरा में धर के बना खा लो खिचड़ी। आप बताइए, कहना चाहिए हमारी बहू आए तो छाती पेटे लगा के रखे, हमको खवाए बिना ना खाए, हमारा मुंह देखा करे। हमारी बेटिया जाए तो ये कहीं होता है, ये गलत है। आप चाहते हो बहू हमें हृदय से लगा कर रखे, तो अपनी बेटी को वही संदेश देना पड़ेगा। कितनी माताएं जो बहू की विदाई में रोती है, यहाँ पे है कोई? या दुखी हो जाती, नहीं चलो वहां से आते, कोई बात नहीं। कोई है हाथ ऊपर? बहुत सुधरने की जरूरत है, बहुत सुधरने की जरूरत है भाई। घर का एक सदस्य ऐसा जिसने अपने घर को त्याग दिया, आपका हो गया, सबके खिलाए पे खाना और तुम्हारे परिवार के लिए क्या क्या करना, उसकी विदाई पे अगर मन दुखी नहीं होता, इसका मतलब अभी रामचरितमानस को ज्यादा पढ़ लेने की आवश्यकता है, पढ़ लेने की आवश्यकता है। यही कारण है सीता माता जब वन को जा रही तो रो रही हैं। काहे रो रही हैं? अम्मा पूछिए तो का बताइए। बिटिया विदाई के समय कहते सास ससुर गुरु सेवा करेऊ, सेवा हो रही है, तब तो मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, वहां न सास न ससुर न गुरु, तब जान की सासु पग लागी, जान की सासु पग लागी, सुनिय माए मैं परम अभागी, सुनिय माए मैं परम अभागी, सेवा समय देव बन दीना, सेवा समय देव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। क्यों रो रही है? सीता भी रो रही है और कौशल्या जी माताएं भी रो रही हैं। कलप बेली जिम बहु बिधि लाली, कलप बेली जिम लाली, सीची स्नेह सलिल प्रतिपाली, भोलक फलत भयो विधि मामा, भोलक फलत भयो विधि मामा, जान न जाई का परनामा, जान न जाई का परनामा। सास भी रो रही है, क्यों? खून महकता था सीता जी का ना, काम महकता है। निज कर गृह परिचर्या करई, निज कर गृह परिचर्या करई, घर के काम अपने हाथों से, नौकर जो करना हो करे। निज कर गृह परिचर्या करई, निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयुष अनुसरी,
ही जाता है। इतनी सुयोग्य बहुएं थी। जियन मोरी जी जो गावत रहे हो, जियन मोरी जी जो गावत रहे हो। संजीवनी मोरी के समान मैंने इनको जुगवा है, रक्षा की है। दीप बाती नहीं यारन कहे हो, दीप बाती नहीं यारन कहे हो। मतलब छोटा बड़ा काम कुछ कहना नहीं पड़ा, अपने आप सब किया। लेकिन आज बटन टूटा पड़ा है, ब्लासर घोसट ले आओ, सीलन टूट गई है, ऑनलाइन मंगा लो। ये सब नहीं होना चाहिए। झाड़ू, सुई और साबुन, ये सब गृहस्थ में जो है माताओं बहनों को बहुत अपना जो है सहेज के रखना चाहिए, इनका सदुपयोग करना चाहिए। आज दहेज ने बहुत नुकसान किया है। आवश्यकता इस बात की है इसको हम उखाड़ फेंकें। और अगर जंगल की लकड़ी कुल्हाड़ी से ना मिली होती तो जंगल का सफाया नहीं होता। नारियों के पतन में अगर नारियों का योगदान ना होता तो नारियों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता था। शादियों में चढ़ावा आता है, साड़ियां आती हैं, मीन में कौन निकालता है भाई लोग? कौन निकालता है? शपथ लो आज के बाद, जो आए सो ठीक, जो आए सो ठीक। भाई मुख्य है, बहू मिली है जान से सुंदर, बस बाकी मेरे क्या कमी है, ऐसे शब्द निकलने चाहिए। बड़े बड़े घरानों से शादी वापस होती, थारा वापस होने की आफत नौबत आ जाती है। कहते हम भी आदमी हैं। आप बताइए, आदमी ऐसा नहीं होता। जिसमें मानवता ना हो वो भला आदमी हो सकता है? आदमी हो सकता है। एक जगह बेटी को बहुत पढ़ाया बाप ने, बीएड कराया, बीटीसी कराया और तमाम तरह के कोर्स कराए, योगा में डिप्लोमा कराया। रंग थोड़ा काला था, जो आए नापास, जो आए नापास, जो आए नापास। वो फिर पापा ने कहा, पापा देखने वाले आने तो नहीं करनी मुझे शादी वादी, मैं तुम्हारे घर में ऐसी जिंदगी काट लूंगी, मैं तुम पे बाहर नहीं बनूंगी। नहीं बेटा मान जा प्लीज, एक बार और। चलो ठीक है पापा आप कहते हो, चलो कोई बात नहीं। वही शुरू हो गया, कौन सी मूवी पसंद है, कौन सा सेट रखती हो और कौन सा चैनल पसंद है, बकवास शुरू हो गई। प्रश्नों की बौछार लग गई। बेटे का नंबर आया, लड़के का नंबर आया, वो भी सामने बैठा। क्या नाम है? नाचना आता है, गाना आता है? कुछ नहीं बोली, गुस्सा अंदर अंदर भरी थी। तो कहा क्या तुम्हें तबला बजाना आता है? तो कहता तबला बजाना तो मुझे नहीं आता, तो मैं नाचूंगी, तबला तेरा बाप बजाएगा। भाग यहाँ से, दफा हो जाओ, नहीं करनी मुझे शादी। आज ऐसे लोगों की जरूरत है। बारात लौटा देती है देवियां, नमन करने लायक हैं। द्वारचार हो गया, जयमाल के लिए मूड बनाना था, इंग्लिश की बोतल आके जम गई और किसी ने कह दिया दीदी तो शराब पी रहा है। पापा से कह रही है पापा बारात लौटा दो। नहीं अच्छी बेटा ऐसा नहीं कहते, किस तरह से व्यवस्था की? तो कहा मुझे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। फिर पुलिस को फोन हुआ और रफा दो, भैया ले जाओ। तुम लक्षण अपने बेटे को ऐसा ढाले और सिखाए हो, अरे चुपके पी लेते। तो समाज में पीने में संकोच नहीं। आज ऐसी बेटियों की जरूरत है, ऐसी बेटियों की जरूरत है। नाम नहीं बताएंगे। हमारे पड़ोस से बारात गई थी गोंडा में और फिर गड़बड़ा गया, तनी गड़बड़ा गया, गिर पड़ा। मैंने भी हवा तो ना हुई, मैंने तू सबे खाए लियो, अपने अपने घरे जाओ। अब वो बच्चा गाज गिर गई तो कहा बेटे के बराबर कोई पैसा ले ले, अपनी बेटी को बहू रूप में भेज दे। किसकी बेटी फादिल है, किसके ज्यादा है तो भेज दे। तो आवश्यकता इस बात की है, अगर अपने आचरण को नहीं सही करेंगे तो फिर बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली। गुण को देखें, ढंग को देखें, उसके अंदर मधुर भाषण है कि नहीं, परिवार को संभालना आता है कि नहीं, स्वभाव कैसा है ना। इकलौती बहु बांट के अलग रहती है, एक नहीं 50 बताएंगे आपको, लेकिन नहीं गुण की तरफ बस चमड़ी। एक तरफ चमारों की लाइन लगी, चर्मकारों की, कोई उस जाति विशेष से क्षमा करें,
जाति सूचक कोई कहने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन चमड़ी के परखने वाले चर्मकार एक तरफ से इंसान कहीं कोई उच्च वर्ग कोई दिखाई नहीं पड़ता। हाँ यहाँ एक लोग हैं बस, इंडिया बहुत ज्यादा घुमाने के लिए। चलो बोलिए कि भगवान की जय। और अब आइए आगे ऋषि कहते हैं, अपमान करो मत नारी का, इसकी पीड़ा को पहचानो, इसकी पीड़ा को पहचानो, इसकी पीड़ा को पहचानो। ये नारी तुम्हारी जननी है, इसकी गौरव गरिमा जानो। ये नारी तुम्हारी जननी है, इसकी गौरव गरिमा जानो। ये नारी तुम्हारी जननी है, इसकी गौरव गरिमा जानो। ये लक्ष्मी ये अन्नपूर्णा, ये कामधेनु साकार बनी, ये कामधेनु साकार बनी, ये कामधेनु साकार बनी। यही सिद्ध यही सिद्ध रिद्धि और श्रद्धा है, यही कल्प वृक्ष की छाया। यही रिद्धि सिद्धि और श्रद्धा है, यही कल्प वृक्ष की छाया। इसकी शीतल छाया से ही सब घर परिवार महकता है, सब घर परिवार महकता है, सब घर परिवार महकता है। इसकी शीतल छाया से ही सब घर परिवार महकता है, सब घर परिवार महकता है।